मैं BL शर्मा एस ट्यूटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपने इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो अपने सभी राजस्थान के एग्जाम्स में इंडियन ज्योग्राफी को ऐड किया गया है। सेंटर की जो एग्जाम्स है उनमें भी इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहे हैं उसमें अगर अपन देखें तो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो नंबरिंग है वो ज़्यादा होती जा रही है। आपने देखा होगा कि साइंस का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले अपन बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, अगर मैं बात करता हूं जिसको अपन बोलते हैं भारत का भूगोल, यानी अपन हिंदी में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को अपन बोलते हैं भारत का भूगोल। इस भारत के भूगोल की अगर मैं बात करता हूं, भारत के भूगोल की सबसे पहले अपन बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले अपन जब भारत के ज्योग्राफी का एनालिसिस करते हैं या भारत के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन भारत का लोकेशन यानी भारत की स्थिति को विश्व में चेक करते हैं कि भारत विश्व में है कहां पे। अगर आप देखते हैं कि किसी भी स्थान का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी भी स्थान को अगर आप देखते हैं विश्व में तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अपन उसका एनालिसिस करते हैं किस पे, ग्लोब पे। इस ग्लोब पे अगर आपने देखा होगा, ये जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब की अगर मैं बात करूं, इस ग्लोब के मध्य से एक लाइन गुजरती है जिसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा अगर नाम आप देखोगे तो इसको अपन बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अगर इसके बाद विषुवत रेखा के बाद अगर अपन दूसरी चीज बात करें तो इसका जो तीसरा नाम है वो इसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है ये अपने इस ग्लोब के मध्य भाग से गुजरती है। इसके बाद अगर अपन बात करें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ग्लोब को। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, यहां से एक लाइन आती है जिसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अपन ने बात करते हैं किसकी बात की? विषुवत रेखा की। यहां पे बात करते हैं ग्रीनविच रेखा की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि जो अपना ग्लोब होता है इसमें जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो लाइंस होती हैं इसको तो अपन बोलते हैं अक्षांश। जो लाइंस उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? देशांतर। यहां पे अगर अपन दिशाओं की बात करें, यहां पे आता है आपका उत्तर यानी जिसको बोलते हैं नॉर्थ। यहां पे अगर अपन बात करें, यहां पे आता है अपना साउथ जिसको अपन बोलते हैं दक्षिण। यहां पे अगर अपन बात करें, यहां पे आता है पूर्वी भाग, और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आता है कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। अब देखो भारत की बात करने जा रहे हैं अपन। भारत की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले कोई भी जो स्थान होता है, दो शब्द चलते हैं अपने इस ग्लोब में। एक तो मैंने बताया कि आपका जो पूर्व से पश्चिम की जो लाइंस होती हैं इसको तो अपन बोलते हैं अक्षांश, और अपन मैंने बताया कि उत्तर से जो दक्षिण में लाइन होती है यानी जो नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती हैं इसको अपन बोलते हैं देशांतर। अब आपने देखा होगा कि जो देशांतर रेखाएं होती है वो तो करती है किसी भी स्थान के समय को बताती हैं। अगर अपन बात करें यहां से पूर्व से पश्चिम की ओर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये केवल निर्धारण करती है किसका? स्थान का। अब देखो अपन कोई भी स्थान होता है उसके बारे में अगर अपन एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो लोकेशन निकाली जाती है वो निकाली जाती है अक्षांश के आधार पर। अब देखो दोस्तों, भारत की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अपन ने बात किया कितना डिग्री है? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के बाद अपन जैसे ही बात करते हैं यहां से अपन चलते हैं तो नंबर 1 आता है, नंबर 2, 3, 4, 5, और यहां तक जब अपन पहुंचेंगे तो यहां पे जो नंबर आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 90 अक्षांश हो जाएंगे। ऐसे अगर अपन बात करें दक्षिण में, दक्षिण में जैसे अपन यहां पे आते हैं तो यहां पे भी कितने हो जाते हैं? ये 90 हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं भारत की। अपना जो भारत है, अगर भारत की मैं बात करता हूं तो भारत की लोकेशन अगर ग्लोब पर अपन निकालते हैं तो भारत की लोकेशन आती है ग्लोब पे किसमें? यानी अपनी जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है या 0 डिग्री जो रेखा है इसके कौन से भाग में आती है? उत्तरी भाग में।
अब देखो दोस्तों, अपन ने निकाल दिया कि विषुवत रेखा के तो कौन से भाग में चली गई है, उत्तरी भाग में। लेकिन अगर अपन बात करें अपनी जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा के कौन से भाग में आता है, ये पूर्वी भाग में। क्योंकि इधर तो आप बात करोगे तो इधर तो अपना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका रह जाता है, और भारत जो पूरा होता है वो ग्रीनविच रेखा के कौन से भाग में आता है, पूर्व में। अब आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कौन से भाग में है। तो देखो आपको भाग, अब देखो आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाग कैसे निकालेंगे। यहां पे अपन ने बात की दिशा कौन सी है, उत्तर। अगर अपन बात करें यहां पे दिशा की, यहां पे दिशा कौन सी है, पूर्व। अब इन दोनों के बीच में अगर इस ग्रीनविच रेखा के इधर होता तो पश्चिमी भाग आता, लेकिन ग्रीनविच रेखा के कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में। अब आपका दिमाग क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे कि भारत जो अपना ग्लोब है उस ग्लोब के कौन से भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कौन, भारत। इस विषुवत रेखा के उत्तर में हो गया, ग्रीनविच रेखा के कौन से भाग में आ गया, पूर्व में। इसलिए भारत की लोकेशन अगर अपन निकाले तो कौन से भाग में आ गई, अपने उत्तर पूर्वी भाग में। तो देखो क्वेश्चन बन गया अपना कि अपना जो भारत है इसकी ग्लोब पर स्थिति जब अपन ने बात की, ग्लोब पर इसकी स्थिति जब अपन निकालते हैं तो इसकी ग्लोब पर स्थिति जो आती है वो कौन से भाग में आ गई, उत्तर पूर्वी भाग में आ गई। अब देखो आगे, ये तो बात हो गई विश्व लेवल पे, यानी ग्लोब पर भारत की स्थिति अपन ने बात कर ली। अब देखो आगे चलते हैं, पहला टॉपिक आपको ये पूछता है कि भारत की विश्व में स्थिति बताओ या ग्लोब पर भारत की स्थिति बतानी है आपको। तो अपन ने यहां से क्लियर कर दिया, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, इसके तो उत्तर में आ गया, और इसके अपने ग्रीनविच रेखा के कौन से पार्ट में आ गया, उत्तर पूर्वी भाग में। तो भारत की लोकेशन हो गई कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। अब देखो अपन आगे चलते हैं। आगे जब अपन भारत की बात करते हैं, अब अपने को सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछा जाता है भारत की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करता हूं, आप सब जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या होती है, वह स्थान जिसकी अगर अपन ज्योग्राफी की दृष्टि से बात करते हैं वो तो क्या होती है, अपनी भौगोलिक स्थिति होती है। अब भौगोलिक स्थिति देखो दोस्तों कैसे निकालते हैं अपन। आपने भारत का मैप देखा होगा, भारत के जब अपन मैप की बात करते हैं, भारत का जो मैप होता है, इस मैप की अगर अपन बात करें, जैसे अपना ये भारत है, इस भारत की सबसे पहले किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति अगर अपन निकालते हैं तो वो स्थिति निकालते हैं एक तो किसके आधार पर, अक्षांश के आधार पर, और एक अपन निकालते हैं किसके आधार पर, देशांतर के आधार पर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि एक तो अपन निकालते हैं अक्षांश के आधार पर और एक निकालते हैं किसके आधार पर, देशांतर के आधार पर। अब देखो भारत की सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन निकालेंगे भारत की अक्षांश स्थिति। देखो आप सब जानते हो कि यहाँ पे भारत के दक्षिणी भाग में अगर अपन यहाँ पे देखें तो यह आता है अपना कौन, श्रीलंका। अब देखो आगे, इसके बाद अपन बात करते हैं भारत की सबसे पहले कि भारत का विस्तार ग्लोब पे कहां से शुरू होता है और कहां पे इसका एंडिंग होता है। सबसे पहले देखो दोस्तों अपन बात करते हैं भारत की जो मुख्य भूमि है, इसकी शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। कितने डिग्री से, 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट की अगर मैं बात करता हूं, 8 डिग्री 4 मिनट से यहां पे इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। और इसके साथ हमेशा ध्यान रखना आपको लगाना है कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है, और अगर मैं बात करूं यहां पे तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और इसके साथ भी आपको कौन सा शब्द लगाना है, उत्तरी अक्षांश। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के मध्य भारत क्या है, स्थित है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और कौन सा अक्षांश लगाना है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद अपन बात करते हैं, अपने क्वेश्चन बन के आया था एग्जाम्स में, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन के आया था कि आप जब देखते हैं भारत को, तो भारत का जो पूर्वी भाग है, यानी ये तो हो गया इसका नॉर्थ, ये हो गया इसका साउथ, ये हो गया इसका ईस्ट, और ये हो गया अपना कौन सा, वेस्ट।
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अपने क्वेश्चन बन के आया था कि अपना जो भारत है इसके पूर्वी भाग में, यानी यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे आती है अपनी कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी आती है? बंगाल की खाड़ी। अगर इधर मैं पश्चिमी भाग की बात करता हूं तो यहां पे आता है अपना कौन सा? अरब सागर। कौन आता है? अरब सागर। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यह आता है अपने कि भारत के जो बंगाल की खाड़ी पूर्वी भाग में है और पश्चिमी भाग में कौन है? अरब सागर। अब देखो इस बंगाल की खाड़ी में भारत का एक द्वीप समूह है। अगर आपने पढ़ा हो भारत का द्वीप समूह, यहां पे जो अपना द्वीप समूह है भारत का वो है कौन सा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अपना वो किसमें है? बंगाल की खाड़ी में। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान, यानी दक्षिण में सबसे लास्ट में अगर स्थान की बात करें तो यहां पे आपने पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट। किसकी बात करें? इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, इंदिरा पॉइंट किसका भाग है? अंडमान निकोबार का। और अंडमान निकोबार किसमें है? बंगाल की खाड़ी में। मैंने यहां पे तो बताया आपको कि 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की मुख्य भूमि की शुरुआत होती है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी किसका ही भाग है? अपने भारत का ही भाग है। तो अगर अपन इस इंदिरा पॉइंट की मैं बात करूं तो इंदिरा पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट की जो लोकेशन आती है वो आती है 6 डिग्री 4 मिनट पे। कितने पे आती है? 6 डिग्री 4 मिनट पे। दो क्वेश्चन बन गए आपके, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है एग्जाम्स में। एक तो आपको पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कितना है। ठीक है, एक आपको देता है कहां से? दक्षिणतम जो अक्षांश है वो पूछता है। तो अपना इंदिरा पॉइंट तो 6 डिग्री 4 मिनट पे है और अपनी मुख्य भूमि की शुरुआत हो रही है वो कितने से हो रही है? 8 डिग्री 4 मिनट से हो रही है। और कहां तक जा रही है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसके बाद अपन बात करते हैं इस विस्तार की। इस विस्तार की अगर अपन बात करें तो इस विस्तार में अगर मैं बात करता हूं तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री, कितने डिग्री? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या लगाना है? इसके साथ आपको लगाना है पूर्वी देशांतर। क्या लगाना है? पूर्वी देशांतर। अब देखो दोस्तों कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन आया था अपने राजस्थान में क्वेश्चन ये आया था कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताओ। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता है कि आप कहां तक दिमाग लगा सकते हो। दिमाग क्या करते हैं, अपने से पूछता है कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति रटनी है अपने को। अपन क्या करते हैं, सीधा रट लेते हैं 8 4 से कितना? 37 6। इसके बाद अपन रट लेते हैं कि 68 7 से कितना जाना है? 97 25 जाना है। लेकिन आगे ये नहीं देखते कि इसके आगे उत्तर लगाना है कि दक्षिण लगाना है कि पूर्व लगाना है कि पश्चिम लगाना है। ऐसा ही क्या हुआ कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसने ऑप्शन यहां से उठा दिए। ऑप्शन उठा दिए कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब अपन ने ये तो रट रखा था, लेकिन इसके बाद ये पता नहीं कि पूर्व आएगा कि उत्तर आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि देशांतर में तो लगाना है आपको क्या? पूर्वी देशांतर। और अगर आपको अक्षांश की बात करनी है तो अक्षांश में क्या लगाना है आपको? उत्तर लगाना है। ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो मैं यहां पे ऐड करता हूं इसको, यहां पे ऐड करते हैं तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार हो गया वो हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। दोनों के साथ क्या लगाना है? पूर्वी देशांतर। अब देखो आगे अगर अपन बात करते हैं, आपने देख लिया होगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति जो अक्षांश और देशांतर के आधार पर अपन ने क्या कर दी? इसको निकाल दी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि भारत का जो मुख्य भूमि का जो अंतिम जो अक्षांश बिंदु है वो तो कितने डिग्री से? 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर आपको इंदिरा पॉइंट से पूछता है तो कितने डिग्री से शुरू हो जाता है भारत? 6 डिग्री 4 मिनट से। इसके बाद अपन ने बात की कि 8 4 से कितना जाना है आपको? 37 6 तक जाना है। इसके बाद 68 7 से आपको कहां जाना है? 97 25 पे। ये तो भारत का कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। यहां पे अपन ने बात की ये कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। अब देखो आगे, इसके बाद आप जानते हो कि अपना जो भारत है
इस भारत का आपसे पूछेगा सबसे उत्तरी बिंदु, जो मैं आपको यही निकालना है अपने को। एक आपसे पूछेगा दक्षिणी बिंदु, एक आपसे पूछेगा पूर्वी बिंदु, और एक आपसे पूछेगा कौन सा बिंदु, पश्चिमी बिंदु। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हो कि भारत की जब अपन बात करते हैं, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, मैं यहां पे शो कर रहा हूं इसको, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। इस सबसे उत्तरी बिंदु की अगर मैं बात करता हूं, सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल अपने भारत का सबसे नॉर्थ पॉइंट है, यानी सबसे जो उत्तर में स्थान है, जिसके बाद भारत की सीमा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लास्ट बिंदु है अपना कौन सा, इंदिरा कोल। अगर मैं बात करता हूं दक्षिणी भाग की, दक्षिणी भाग से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी आया था। देखो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन क्या आया था, अपन बात करते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी स्थान निकालना आपको। सबसे दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि का रहेगा, उसकी अगर मैं बात करता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, भारत का जो मुख्य भूमि है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, उसका सबसे अंतिम जो बिंदु है वो है अपना कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में आता है। उत्तर में जो पॉइंट है वो कौन सा, अपना इंदिरा कोल। अब आ जाओ दोस्तों कौन से भाग में, पूर्वी भाग में। अगर पूर्वी भाग की अगर मैं बात करता हूं, तो अपने पूर्वी भाग की अगर बात करें अपन, पूर्वी भाग का जो अपना लास्ट बिंदु है, इस बिंदु की अगर मैं बात करता हूं, तो बिंदु आता है अपना कौन सा, वालांगू। और ये जो वालांगू पड़ता है, ये पड़ता है अपना कहां पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आ जाओ अपने कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग की अगर मैं बात करता हूं, पश्चिमी भाग का जो सबसे अंतिम पॉइंट है, इस अंतिम पॉइंट को अगर मैं निकालूं, तो यहां पे आता है अपना कौन सा, सर क्रीक। और सर क्रीक की अगर अपन बात करें, सर क्रीक अपना पड़ता है कहां पे, गुजरात में। ठीक है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु वालांगू, और पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया, सर क्रीक। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, एग्जाम में यहां दक्षिणी भाग से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको दोस्तों बताना है क्या, कन्याकुमारी। यानी सबसे दक्षिण वाला पूछे तो क्या आएगा इसमें, कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, दोनों की लैंग्वेज अलग है, देखना मैंने यहां तो बताया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, जब तो आपको लगाना है क्या, कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु जब आपसे पूछे तो क्या बताना है आपको दोस्तों, इंदिरा पॉइंट बताना है। ठीक है, अपन ने यहां पे बात कर ली, यानी अपना दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणी जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अपना कन्याकुमारी। यह अपन ने बात कर ली भारत की भौगोलिक स्थिति, जिसमें अपन ने अक्षांश और देशांतर के आधार पर भारत का क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया। इसके बाद देखो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। आगे जब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे भारत के विस्तार की, या भारत के क्षेत्रफल यानी भारत की स्थिति की बात करेंगे। भारत की स्थिति देखो दोस्तों, भारत की स्थिति जब अपन निकालते हैं, विश्व पे देखा, अब अपन भारत के बारे में एनालिसिस करेंगे। भारत की जब अपन बात करते हैं, देखो दोस्तों अपना ये जो भारत है, इस भारत की अगर अपन बात करते हैं, ये जो अपना भारत है, इस भारत की अगर अपन बात करें, तो भारत की आगे अपन इसके बाद बात करेंगे। देखो सबसे पहले अपन भारत के बारे में जब अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन दोस्तों निकालते हैं भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब आप सब जानते हो कि भारत का जो स्थलीय भाग यानी भारत का जो विस्तार है वो कितने भाग पे है, तो इसमें अपन सबसे पहले निकालेंगे भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जब अपन जानते हैं, आप सब जानते हो कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, और हमेशा जो अपना एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल होता है उसको हमेशा अपन निकालते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इस 32,87,263 को रट के याद रखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है,
जबकि वो एरिया नहीं है, वो तो क्या हो गई, फिर उसकी दूरी हो गई। दूरी तो अपन निकाल ही नहीं सकते, इतनी दूरी तो भारत की है ही नहीं। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि ये 32,87,263 जो भारत का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो आपसे पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब देखो प्रतिशत कैसे निकालेंगे। आप सब जानते हो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की तुलना अपन विश्व के अगर उससे करते हैं क्षेत्रफल से, तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.41% है। यानी भारत विश्व पे अगर अपन देखें तो विश्व के 2.41% यानी 2.41 पर क्या है, भारत फैला हुआ है। ठीक है, आप देखो फिर अपने दिमाग में क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि आपसे पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। यानी आपसे पूछेगा क्या, स्थान। क्या पूछेगा क्षेत्रफल में, स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं स्थान निकालूं तो भारत का स्थान आता है कौन सा दोस्तों, 7वां। कौन सा आता है, 7वां। अब देखो आपसे कई बार क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं बोले गुरुजी 7 कौन से हो गए। 7 में अगर अपन बात करते हैं कि भारत से बड़े और कौन कौन से हैं, सबसे पहले भारत का स्थान तो रहा कौन सा, 7वां। इस 7वें पे अगर अपन बात करें, सबसे पहले जैसा कि आप जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे अपन, या विश्व का भूगोल का एनालिसिस आप करते हैं, तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम क्या है दोस्तों, रूस। कौन सा है, रूस। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर पे जो अपना देश आता है उसका नाम है दोस्तों क्या, कनाडा। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, तीसरे नंबर पे आता है अपना कौन सा, चीन। नंबर 4 पे दोस्तों अगर अपन निकालते हैं तो आता है अपना कौन सा, यूएसए। नंबर 5 पे अगर मैं बात करता हूं, नंबर 5 पे आता है अपना कौन सा दोस्तों, ब्राजील। नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, नंबर 6 पे आता है अपना कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे अगर अपन बात करते हैं, नंबर 7 पे आता है दोस्तों अपना कौन, भारत। और भारत के बाद भी अगर आपसे पूछे कि 8वें स्थान पे कौन आएगा, 8वें स्थान पे आता है दोस्तों कौन सा, अर्जेंटीना। अगर 9 नंबर पे पूछे तो आता है कजाकिस्तान। ठीक है, 10 नंबर पे पूछे तो आता है अपना अल्जीरिया। ऐसे अपना जो भारत है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आएगा, अपना 7वां। देखो यहां से अपन ने बात की सबसे पहले क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में अपन ने देखा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्या है, कुल एरिया है टोटल। इसके बाद अपन ने विश्व से इसकी तुलना की, विश्व के क्षेत्रफल से, विश्व के क्षेत्रफल से तुलना की तो भारत का कितना परसेंट आता है, 2.41%। भारत का स्थान निकाला दोस्तों, कितना आया, 7वां। इसके बाद अपन ने बात की कि विश्व का सबसे बड़ा 7वें देश कौन से हैं। सबसे पहले अपन ने बात की रूस की, फिर आता है अपना कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है यूएसए, फिर आता है ब्राजील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है कौन, भारत। और भारत के बाद 8वां जो स्थान रहता है विश्व में वो किसका आता है, अर्जेंटीना का। अब देखो आगे चलते हैं। आगे जब अपन बात करते हैं भारत की, भारत में अगर क्षेत्रफल में आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है, भारत में जो फर्स्ट स्थान आता है क्षेत्रफल में, वो अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, बताओ। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर अपन राज्य देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल में फर्स्ट नंबर पे जो आता है, यानी क्षेत्रफल में बात करें अपन, वो आता है अपना कौन, राजस्थान। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल में आता है भारत में कौन, राजस्थान। अगर आपसे सबसे अंतिम में पूछे, सबसे लास्ट में जो आता है यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम क्षेत्रफल में अगर अपन बात करें तो एक अपना स्टेट है जिसका नाम है कौन सा, गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। ठीक है, अब देखो आगे। आगे अगर अपन बात करते हैं भारत की,
अब अपन आगे भारत का एनालिसिस अपन ने क्षेत्रफल पे देख लिया। अब अपने से आगे क्वेश्चन बनता है, देखो आगे अगर अपने क्वेश्चन की बात करते हैं अपन स्थिति की लंबाई, जब अपन क्षेत्रफल बात करें तो देखो यहां पे आप जानते हो भारत का कौन सा बिंदु, नॉर्थ। यहां पे अगर अपन बात करें कौन सा आता है, साउथ या दक्षिण जिसको बोलते हैं। यहां पे आता है कौन सा भाग, पूर्वी भाग। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आता है कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। अब देखो दोस्तों यहां पे अपने से पूछता है कि यहां से जैसे अपने दो लाइन होती हैं, इस दो लाइंस का मतलब ये होता है कि एक तो आपसे पूछ रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी आप भारत के उत्तरी बिंदु से चलोगे दक्षिण तक आओगे तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक आपसे पूछता है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। यहां पे अगर अपन बात करें जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, यहां पे अपन बात करें तमिलनाडु वाला, यहां पे अगर अपन बात करें यहां पे अपना है गुजरात और यहां पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इनकी दूरी अपने से पूछ सकता है। तो देखो अगर आप सब जानते हो कि भारत का जब आप मैप देख रहे हैं अपन, तो आपको एनालिसिस हो रहा होगा कि भारत जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई ज्यादा होनी चाहिए और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखो अगर आपसे पूछे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो आपको बतानी है इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो लंबाई है इसकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, यानी भारत उत्तर से दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर है दूरी, 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में अगर आपसे पूछे तो पूर्व से पश्चिम में भारत की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो अपने राजस्थान में रहते हैं अपन, राजस्थान का भी एक बार एनालिसिस करते हैं लंबाई में। राजस्थान क्या है, भारत से अपोजिट है। भारत का अपोजिट कैसे है कि भारत तो उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा लंबा है, जबकि अपना राजस्थान पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा लंबा है। राजस्थान में अगर अपन देखें, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो आती है 826, पूर्व से पश्चिम में अगर आप निकालोगे तो आएगी 869। तो इस चीज का ध्यान रखना कि भारत क्या है 3214 किलोमीटर की दूरी तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की अगर अपन देखें तो कितनी है 2933। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको। अगर मैंने बात की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में कितनी आ गई 3214 किलोमीटर। इसके बाद अपन बात करते हैं पूर्व से किधर की ओर, पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की मैंने बात की तो कितनी है 2933 किलोमीटर। अब देखो आगे दोस्तों, आगे अगर अपन बात करते हैं भारत की, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकता है कि भारत की आकृति कैसी है। ठीक है, यानी भारत का जो डिजाइन है, अगर डिजाइन की अगर अपन बात करें तो भारत की डिजाइन कैसी है। इस डिजाइन की अगर मैं बात करता हूं भारत के डिजाइन की, तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय चतुर्भुज के समान। यानी इसको अपन लिख सकते हैं, इसकी आकृति जब अपन निकाल रहे हैं तो इसकी जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय। कौन सी आकार का है, चतुष्कोणीय चतुर्भुज के समान अपना कौन है, भारत है। ठीक है, इस चतुष्कोणीय चतुर्भुज के समान अपने भारत की क्या है, आकृति है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।